A very good morning, second class. This is your mathematics class, and today you have to open your student's book. It's chapter number 12, division, page number 164. 164, chapter number 12. Name of the chapter is division. Division means to share, but you have to share equally. डिवीज़न का मतलब है बेटा किसी चीज़ को बांटना, लेकिन जो डिवीज़न आप सीख रहे हैं उसमें कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसे बराबर बराबर बांटना है। इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं टू शेयर अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इक्वली। ऑब्जेक्ट्स को इक्वली बांटना है। टू मेक अ कलेक्शन इनटू इक्वल ग्रुप, साथ में ग्रुप्स भी बनाने हैं। जो भी चीज़ बांटनी है इक्वली बांटनी है ग्रुप्स में। स्टोरी सम्स में हम कुछ करेंगे। द बिग आइडिया टू डिवाइड मीन्स इक्वल शेयरिंग और इक्वल ग्रुपिंग। शेयरिंग डिवीज़न का मतलब है, डिवाइड करने से मतलब है बराबर बराबर किसी चीज़ को बांटना। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, पेज नंबर जो आपका 164 है, उस पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मिसेस मैथ्यू द साइंस टीचर वाज इन चार्ज ऑफ द गार्डनिंग क्लब इन हर स्कूल। 24 students were member of the club. On a day when the club had met, she wanted to make the students into 3 equal groups. Each group was to plant one of the 3 flowering plants: sunflower, roses and marigold. ये तो हमने क्वेश्चन रीड कर लिया। अब चलिए क्वेश्चन को समझ भी लेते हैं। मिसिस मैथ्यू हैं द साइंस टीचर, साइंस वाली मैम जो हैं, जो साइंस पढ़ाती हैं, मिसिस मैथ्यू वाज इन चार्ज ऑफ द गार्डनिंग क्लब इन हर स्कूल। वो अपने स्कूल में, जैसे आपके स्कूल में अलग अलग क्लब्स होते हैं, वैसे ही उनके स्कूल में जो गार्डनिंग क्लब है उसकी वो इंचार्ज भी है। और उनके क्लब में 24 स्टूडेंट्स हैं, 24 बच्चे हैं। ऑन अ डे व्हेन द क्लब हैड मेट, और जिस दिन क्लब ऑर्गेनाइज हुआ, शी वांटेड टू मेक द स्टूडेंट्स इनटू 3 ग्रुप्स। उन्होंने सोचा है कि वो बच्चों के 3 ग्रुप्स बनाएंगी। जो 24 बच्चे हैं उनके 3 ग्रुप्स बनाएंगी। ईच ग्रुप वाज टू प्लांट वन ऑफ द 3 फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि उनके पास 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हैं: सनफ्लावर, रोजेस एंड मैरीगोल्ड। अब हमने देखा 24 बच्चे हैं और वो चाह रही हैं कि 3 ग्रुप बनाए जाए। 24 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चलेगा। 3 के टेबल में 24 कहाँ आता है? 8 जा 24। यहाँ पर बेटा माइनस का साइन ज़रूर लगाना है। कुछ बच्चे भूल रहे हैं, ये अगर भूल जाओगे तो क्वेश्चन गलत रहेगा आपका। 4 - 4 0, 2 - 2 0। ठीक है, इसका मतलब 8 बच्चे जो है वो सनफ्लावर लगाएंगे, 8 रोजेस लगाएंगे और 8 बच्चे मैरीगोल्ड के प्लांट्स लगाएंगे। 8 8 8 बच्चे। ठीक है, और ऐसे मैंने आपको चेक करना भी बताया है। 3 8 जा, अगर यही आंसर आ रहा है 24, तो इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन सही है। इट मीन्स ये जो क्लब है उस दिन 8 बच्चों के 3 ग्रुप बनेंगे। हाउ मैनी स्टूडेंट शुड सी पुट इन ईच ग्रुप? हमें आंसर पता है 8 बच्चे उन्हें हर एक ग्रुप में रखने हैं। नेक्स्ट पेज पे चलिए, कुछ और डिटेल में सीखेंगे डिवीजन के बारे में। साइमा हैज 12 कुकीज। शी पैक 4 कुकीज इन अ बैग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू हर फ्रेंड्स। साइमा ने 12 कुकीज बनाई, 12 कुकीज बनाई और उन्हें शी पैक 4 कुकीज इन अ बैग, और उसने एक एक बैग में 4 कुकीज डाल दी, क्योंकि उसे अपने फ्रेंड्स में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है। 4 के टेबल में 12 कहाँ आता है? 4 3 जा
12। इसका मतलब है 2 - 2 1 - 1। इसका मतलब है कि उसने 3 बैग पैक किए हैं। चलिए डिटेल में समझ लेते हैं। शी फाउंड दैट शी हैड मेड 3 बैग्स। जो आंसर हमें पता चल चुका है कि उसने 3 बैग्स पैक किए हैं। 12 cookies when made into equal groups। जब 12 कुकीज के इक्वल ग्रुप बनाए जाएंगे, जबकि एक ग्रुप में 4 कुकीज हों, तो इसका मतलब कि 3 ग्रुप्स बनेंगे। ठीक है। नाउ साइमा डिसाइडेड टू डू इट अनदर वे। अब साइमा ने कुछ और सोचा, बिकॉज शी हैड 4 फ्रेंड्स, क्योंकि उसके पास 4 फ्रेंड्स हैं। शी टुक आउट ऑल द कुकीज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम इन 4 बैग्स। तो उसने क्या किया, कुकीज को निकाल दिया और फिर उसके 4 बैग्स बना दिए। 12 कुकीज उसने टोटली बना रखी हैं और अब उसने 4 बैग बना दिए। 4 3 जा 12 0। इट मीन्स अब हर एक बैग में 3 कुकीज हैं। चलिए देखते हैं। शी फाउंड दैट 12 कुकीज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 बैग्स gives 3 cookies in each bag। उससे पता चल गया कि जब 12 कुकीज को 4 बैग्स में डाला गया तो हर एक बैग में 3 कुकीज। ड्रॉ सर्कल टू मेक ग्रुप्स एंड फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स। ये जो ऑब्जेक्ट्स हमें नीचे दिए गए हैं, जैसे सबसे पहले हमें स्टार दिए गए हैं, तो हमें 4 4 स्टार का एक ग्रुप बनाना है। देखते हैं 1 2 3 4 1 1 2 3 4 2 1 2 3 4 3 ग्रुप्स बनेंगे। 3 ग्रुप्स। कैंडीज में हमें 3 3 कैंडीज का ग्रुप बनाने हैं। 1 2 3। इसका आंसर भी 3 ही आएगा। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया है, आपको इस तरीके से करना है कि ऑब्जेक्ट्स बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हों, ना कम हो ना ज़्यादा हो। नेक्स्ट पेज पे ये जो आपका पेज नंबर 166 है, इस पर इक्वल ग्रुपिंग ही सिखाई गई है कि किसी भी चीज़ को बराबर बराबर कैसे बांटना है और सभी ग्रुप्स में बराबर चीज़ें होनी चाहिए। A baker decided to put 3 candles on each of his cakes. If he had 15 candles now, on how many cakes will he be able to put the candles? ठीक है। एक बेकर है, उसने डिसाइड किया है कि वो एक केक पर 3 कैंडल लगाएगा। अगर उसके पास 15 कैंडल्स हैं तो वो कितने केक्स पर कैंडल्स लगा सकता है। हर एक केक पर 3 होनी चाहिए। तो 15 कैंडल्स मीट इस ग्रुप ऑफ, जैसे अगर आप सेकंड वे से करना चाहें तो 15 कैंडल्स हैं और 3 केक हैं। 3 5 जा 15। इट मीन्स पक्का उसके पास 5 ग्रुप्स बनेंगे। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। राइट आंसर है, करेक्ट है। इस तरीके से आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। 15 कैंडल्स मेड इन ग्रुप्स ऑफ 3 मेक्स 5 ग्रुप। जी हाँ, हमें पता है 15 कैंडल्स में 15 कैंडल्स को अगर 3 3 के ग्रुप में डिवाइड किया है तो हमारे पास 5 ग्रुप्स बने हैं। द बेकर विल बी एबल टू पुट 15 कैंडल्स ऑन 5 केक्स। जी, 5 केक्स के ऊपर वो 15 कैंडल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके लगा सकता है, जबकि एक केक के ऊपर 3 कैंडल हो। तो 15 डिवाइडेड बाई 3 गिव्स अस 5। ये हमने कर लिया। देयर आर 12 एग्स हैं एंड वी पुट 4 एग्स इन अ प्लेट। एक एक प्लेट में 4 4 एग डालने हैं। तो कितनी प्लेट में आ जाएंगे? 4 3 जा
12, 2 minus 2 0 0। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 4 4 के ग्रुप बनाने हैं। हर एक प्लेट में हमें 4 एग रखने हैं। 4 4। 12 मेड इनटू ग्रुप ऑफ 4 मेक्स 3 सच ग्रुप्स। इसका मतलब हमें 12 एग्स को अगर एक प्लेट में 4 4 एग्स रखने हो तो टोटली हमें 3 प्लेट्स की ज़रूरत है। 12 मेड इनटू ग्रुप ऑफ 4 मेक्स 3 सच ग्रुप्स। 3 ग्रुप हमारे पास बनकर आए हैं। व्हेन 12 एग्स आर प्लेस्ड एज 4 in each plate, we will need 3 plates. 12 divided by 4 gives us 3. Yes. A florist had a bunch of 15 flowers. He wanted to put 5 in a bouquet. So, how many bouquet will he be able to make? एक फूल वाला है, उसके पास 15 फ्लावर्स हैं और वो चाह रहा है कि वो 5 फ्लावर्स का ग्रुप बना दे। तो एक ग्रुप में 5 रखना है। 5 ही है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। 15 डिवाइडेड बाय 5 उसे चाहिए। 5 3 जा 50। आंसर 3 होना चाहिए। जो ग्रुप हमने बनाए हैं वो भी 3 है। 15 फ्लावर्स मेड इनटू 5 मेक्स 3 ग्रुप्स। तो हमारे पास 3 ग्रुप्स निकल के आए हैं। 15 डिवाइडेड बाय 5 इज 3। 15 को हमने 3 से डिवाइड करके आंसर निकाल लिया है। 15 को 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 3 निकल कर आ गया। ड्रॉ सर्कल टू मेक ग्रुप्स। अब यहाँ पे हमें सिर्फ ग्रुप्स बनाने हैं, लेकिन ध्यान से। 6 चॉकलेट्स 2 पर पैकेट। 6 चॉकलेट हैं, उसमें हर एक ग्रुप में 2 चॉकलेट होनी चाहिए। ऐसे सर्कल आपको बनाने हैं। डैश पैकेट्स ऑफ चॉकलेट 6 डैश पैकेट्स ऑफ चॉकलेट। कितने पैकेट बने चॉकलेट के? फिर 3 बने। 1 2 3 1 2 3। 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3। 6 डिवाइडेड बाय 2। 6 डिवाइडेड बाय 2। 6 डिवाइडेड बाय 2। आंसर 2 3 जा 6। 6 minus 6 0। 12 स्टूडेंट्स इन टू पर ग्रुप। ये स्टूडेंट हैं, एक एक ग्रुप में हमें 2 रखने हैं। 1 2 3 4 5 6 ग्रुप हमारे पास बने हैं। 6 ग्रुप्स ऑफ द स्टूडेंट्स। 12 डिवाइडेड बाय 2 इज 6। 12 बच्चे हैं ये सारे और इसे हमने 6 से डिवाइड किया तो 6 2 जा 12। 12 minus 12 0। सही आंसर है हमारा। The pizza baker had 12 tomatoes. He had to make 6 pizza. So how many tomatoes will he use for each pizza? पिज़्ज़ा बनाने वाला है भाई, पिज़्ज़ा बेकर। उसके पास 12 टोमेटो हैं और 6 उसके पास 12 पिज़्ज़ा हैं और 12 टोमेटो हैं और उसे 6 पिज़्ज़ा बनाने हैं। तो एक पिज़्ज़ा में 6 2 जा 12। 12 minus 12 0। इट मीन्स उसे हर एक पिज़्ज़ा पे 2 टोमेटो वो यूज़ कर सकता है। The baker placed 6 pizza on the table and put 1 tomato on each of them. उस पिज़्ज़ा वाले ने क्या किया? 6 के 6 पिज़्ज़ा उसने एक टेबल पे रख दिए। 1 2 3 4 5 6। हाँ जी, 6 के 6 पिज़्ज़ा उसने रख दिए एंड पुट 1 टोमेटो ऑन ईच ऑफ देम।
He found that he still had tomatoes and put another round of tomatoes on each pizza. Now he has left with no tomatoes. He found that 12 tomatoes, when distributed equally among 6 pizza, will be 2 tomatoes for each. हाँ जी, when 12 is equally distributed into 6 groups, each group gets 2. जैसे आप बिस्किट खाते हैं, मान लो आप 4 फ्रेंड बैठ के बिस्किट खा रहे हैं, तो आप क्या करते हो, एक मेरा, एक आपका, एक आपका और एक आपका। फिर देखेंगे बिस्किट अभी भी बचे हुए हैं, फिर एक राउंड और लगा लेंगे, ये मेरा, ये आपका और ये आपका। उसके बाद भी अगर बिस्किट बचे हुए हैं तो एक अनदर राउंड और लगा लेंगे। पिज़्ज़ा वाले ने भी ऐसा ही किया, सेम इसी तरीके से। पिज़्ज़ा वाले ने क्या किया, 6 के 6 पिज़्ज़ा रख दिए टेबल पर, और फिर ये तो उसने प्लेट पिज़्ज़ा रखी, उसके बाद उसने टोमेटो उठाए, 1 टोमेटो रखा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ठीक, उसने देखा अभी भी टोमेटो बचे हैं, तो उसने सोचा एक राउंड और लगा लें। फिर उसने 7, 8, 9, 10, 11, 12, और यहाँ अगर उसने देखा कि हर एक प्लेट में 2 टोमेटो जा चुके हैं, इसे कहते हैं इक्वल शेयरिंग। अभी आप बच्चों ने ग्रुप्स बनाना सीख लिया है। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इस पेज पर थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन दिया गया है, उसके बाद नेक्स्ट पेज से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 8 ग्रुप्स टू बी मेड, 8 बॉयज़ टू बी मेड इनटू 2 ग्रुप्स। ये 8 बच्चे हैं और उन्हें 2 ग्रुप बनाने हैं, तो उन्होंने क्या किया, पहले एक एक बच्चा खड़ा हो गया, या ये सपोज कर लो कि ये लीडर खड़े हो गए आगे, उसके बाद एक एक बच्चा और आ गया, फिर एक एक बच्चा और आ गया, फिर एक एक बच्चा और आ गया, और लास्ट में पता चला कि अब हर एक ग्रुप में 4 बच्चे हो चुके हैं। 8 मेड इनटू 2 ग्रुप्स विल हैव 4 इन ईच ग्रुप। 8 divided by 2 8 divided by 2 is 4. 8 minus 8, 0. Answer is 4. नेक्स्ट पेज पे अगर हम लोग चलें, शेयर द फॉलोइंग, यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट है बेटा। शेयर द फॉलोइंग इक्वली टू फाइंड हाउ मैनी ऑफ ईच, हाउ मैनी फॉर ईच। चलिए देखते हैं, ये उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना है जिस तरीके से आप करते हैं। तो 12 टोमेटोज़ हैं, 3 प्लेट्स में रखने हैं, 1 2 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने टोमेटो आए एक एक प्लेट में, 4 tomatoes in each plate means 12 divided by 3, 12 minus 12, 0. Answer is 4. ये जो हमारा आंसर है 4, it's correct. 14 muffins in 7 boxes. Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। समझ आया? एक बॉक्स में कितनी है, 2। दूसरे तरीके से चेक कर लेते हैं अपना आंसर। 14 डिवाइडेड बाई 7, 7 2 जा 14, 14 माइनस 14, 0, 2। यही आंसर है। हर एक बॉक्स में 2 मफिन्स हैं। 8 चिल्ड्रन एट 4 डेस्क। 8 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक एक डेस्क के ऊपर कितने बच्चे बैठे, 2 2। चेक कर लेते हैं। 8 डिवाइडेड बाई 4, 4 2 जा 8, 8 माइनस 8, 0।
2 is correct. आगे आते हैं आपके स्टोरी सम्स. स्टोरी सम में there are 6 pencil in Jatin's pencil collection. If the pencils are organized into 2 in a group, how many groups will be made? ये जतिन का पेंसिल बॉक्स है, ठीक है. उसमें 6 पेंसिल है, 1 2 3 4 5 6, ठीक. अब वो चाह रहा है if the pencils are organized into 2 in a group, एक एक ग्रुप में 2 पेंसिल रखनी हैं, तो 6 को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे. 2 3 जा 6, 6 माइनस 6 0. या भी देखो 1 2 3 4 5 6, 6 पेंसिल है, 2 का ग्रुप बनाना है. 1 2 3, 3 ग्रुप बने, 1 2 3, और 3 ही हमारा आंसर आ रखा है. आंसर इज करेक्ट. 6 divided by 2 is equal to 3. In the sports period, children have to be divided in groups of 5. There are 10 children in the class. How many groups will be formed? 10 बच्चे हैं और 5 बच्चों का एक एक ग्रुप बनाना है. 5 2 जा 10, 10 माइनस 10, आंसर इज 0. हमारा आंसर जो आया है दैट इज 2. एक मिनट अच्छे से चेक कर लेते हैं कितने बच्चे हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हमें ग्रुप बनाने हैं 5 के. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. कितने ग्रुप बने? 1 and 2, 2 ग्रुप बने हैं. Rani's father is packing sandwich in 2 lunch boxes. He had made 6 sandwich. How many sandwich will he pack in each box? 2 बॉक्स हैं, 6 सैंडविच बना रखे हैं, तो दोनों में इक्वली रखना है. 1 2 3 4 5 6. 6 divided by 2, 2 3 जा 6, 6 माइनस 6 0. आंसर इज 3. 3 यहाँ पे लिखा जाएगा. हर एक बॉक्स में 3 सैंडविच आएंगे. कृतिका एंड हर ब्रदर आर ईटिंग कुकीज. दे हैव 10 कुकीज. कृतिका और उसका भाई जो है वो कुकीज खा रहे हैं और उनके पास 10 कुकीज हैं. हाउ मैनी कुकीज विल ईच ऑफ देम विल गेट. ये मान लो कृतिका है, ये उसका भाई है और 10 कुकीज हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एक एक को कितनी कुकीज मिली? 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. दूसरे वे से देख लें तो 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 5 जा 10, 10 माइनस 10 0. आंसर इज 5. इसका मतलब दोनों को 5 कुकीज मिल रही हैं. यहाँ पर आप लिखेंगे 5. चैलेंज आगे एक दिया गया है आप बच्चों के लिए. There are 32 children in a class. The teacher always make them stand in group of 8 to make 4 groups. एक क्लास में 32 बच्चे हैं और टीचर जो है वो हमेशा 8 बच्चों का ग्रुप बनाती हैं जो 4 ग्रुप बनकर आते हैं. On a particular day 8 students were absent. लेकिन एक किसी दिन जो बच्चे थे 32, उनमें से 8 बच्चे अब्सेंट हो गए. 32 माइनस 8, 32 माइनस 8. आंसर इज कितना आंसर आएगा? 24. 24 है. अब आज
जिस भी दिन की बात हो रही है उस दिन बच्चे रह गए हमारे पास 24. बट द टीचर स्टिल मेड देम स्टैंड इन ग्रुप ऑफ 8. लेकिन टीचर ने कहा बच्चे चाहे कितने भी हों, ग्रुप ए 8 का ही ग्रुप बनेगा, एक ग्रुप में 8 बच्चे ही खड़े होंगे. हाउ मैनी ग्रुप्स वर फॉर्म्ड दैट डे. तो सारे कितने ग्रुप्स बनेंगे. 8 के टेबल में 24 कहाँ आता है. 8 3 जा 24. 24 माइनस 24 0. इसका मतलब है आज 3 ग्रुप्स बनेंगे. एक ग्रुप कम हो गया है, 8 बच्चे एब्सेंट है. प्रैक्टिस पे आते हैं. पेज नंबर 171. शेयर द फॉलोइंग इक्वली. पुट देम ग्रुप ऑफ 3. 3 का ग्रुप बनाना है. 6 पुट 6 कैप्स हैं. 3 का हमने ग्रुप बनाया तो हमारे आगे आंसर आया 3 2 जा 6. 2 ग्रुप्स बन सकते हैं और 2 ही ग्रुप हमारे बने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है पुट देम ग्रुप ऑफ 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. ये और 8 का ही ग्रुप ये दूसरा बना. 16 है ये बॉल्स और हमने एक ग्रुप में 8 डाल दी तो हमारे पास कितने ग्रुप बने. 8 2 जा 16. 16 माइनस 16 0. 2 ग्रुप्स बने. 1 एंड 2 ग्रुप्स. यहाँ पर आपका आंसर 2 लिखा जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है पुट 10 ग्रुप्स ऑफ 4 के ग्रुप बनाने हैं. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 8 4 का ग्रुप बनाए हैं. 8 माइनस 8 0. देख भी लिया हमने. 1 2 ग्रुप बने हैं और 2 ही हमारा आंसर आ रखा है तो यहाँ हम 2 लिख देंगे. ड्रॉ पिक्चर टू फाइंड द आंसर. यहाँ पर पिक्चर्स बनाकर हमें बताना है. श्याम बॉट 24 मैंगोज. ही पैक देम इक्वली इनटू 4 बैग्स. हाउ मैनी मैंगोज आर देयर इन ईच बैग. 4 ग्रुप बना लीजिए पहले. 1 2 3 4. 24 मैंगोज हैं. सब में बराबर बराबर रख देते हैं. 1 2 3 4. मैंगो बनाने हैं आपको यहाँ पे. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. हर एक बैग में कितने हैं, कितने मैंगो आए. 6. चेक कर लेते हैं अपना आंसर सही है या नहीं. 24 को डिवाइड कर देंगे 4 से. 4 के टेबल में 24 कहाँ आता है. 4 6 जा 24. 24 माइनस 24 0. सही है हमारा आंसर. नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. ये तो मैथ लैब एक्टिविटी है. दैट इज़ पॉसिबल इन लैब ओनली. मिस्टर लाल, पेज नंबर है ये आपका 173. Mr. Lal had donated 12 fans to the local hospital in the month of June. The fans were distributed equally in the 10 rooms of the hospital. How many fans did each room get? 20 fans हैं, 10 rooms में लगा दिए तो हर एक रूम में 2 fans लगेंगे. आंसर 2. या आप ग्रुप बनाकर भी देख सकते हो. 10 का ग्रुप बनाना पड़ेगा आपको. Why do you think Mr. Lal donated fans and not blankets? क्यों भाई ब्लैंकेट्स क्यों बांटेंगे. जून का महीना है तो फ़ैन ही बांटेंगे. जून के महीने में ब्लैंकेट की क्या ज़रूरत है, फैंस की ज़रूरत है तो उन्होंने फ़ैन ही बांटे हैं. ड्रॉ बॉल्स इन बॉक्स. ये आपको अपने फ्रेंड्स की हेल्प से करना है. टू मेक ग्रुप्स बना करके बॉल ड्रॉ करनी है और फिर बताना भी है कि आपने कितने ग्रुप्स में कितनी बॉल ली और ग्रुप में कितनी रखी, कितने ग्रुप बने. इसके बाद आपको सेल्फ जजमेंट करनी है कि आप डिवीज़न कर सकते हो या नहीं कर सकते. हेल्प से कर सकते हो या फिर नहीं.
बेटा इजी है वर्क, कोई डिफ़िकल्टी हो, कुछ समझ में ना आया हो तो मैसेज कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू. ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे.